जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास भानु सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, जैसा कि मैंने जब इस माह की सभी तिथियों के बारे में जानकारी दी थी तो बता दिया था कि आने वाली जो सप्तमी है बड़ी विशेष होने वाली है, क्योंकि यह भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी वो होती है जो रविवार को पड़ती है। रविवार के दिन पड़ने वाली सप्तमी के विषय में पुराणों ने बहुत प्रशंसा की है। ये आपको सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली है। आप सभी जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय किया गया दान, सूर्य ग्रहण के समय किया गया पितृतर्पण व्रत, पूजा पाठ, ये सब सर्वाधिक पुण्य देने वाले हैं। तो इसी प्रकार से ये तिथि है, बिना सूर्य ग्रहण के ही आपको उतना पुण्य मिल जाएगा जितना सूर्य ग्रहण के समय आपको प्राप्त होता। इस तिथि का कैसे लाभ लेंगे, किस समय से किस समय तक ये योग बन रहा है, क्या क्या कार्य है जो इस दिन आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा, क्योंकि यही वो पुण्य है जो आपके भाग्य को जागृत करने के लिए आवश्यक होते हैं। यही वो पुण्य है जो आपकी किस्मत को जगाने के लिए, बदलने के लिए आवश्यक होते हैं। तो आइए जानकारी प्रस्तुत करते हैं आपको कि कैसे आने वाली भानु सप्तमी, जो कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि होगी। एक तो सोचिए, पुरुषोत्तम मास जो श्रेष्ठतम मास है, इस महीने में किया जाने वाला व्रत, जब तक दान तो वैसे ही करोड़ गुना अधिक पुण्य देता है, उस पे भी यदि वह भानु सप्तमी का योग हो तो वह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यह साधारण योग नहीं होता। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक कर अवश्य, और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम घृणी सूर्याय नमः। भगवान सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और भगवान सूर्य देव वो देव हैं, वो ग्रह हैं जो आपको राजा बना सकते हैं, आपके चेहरे का तेज बढ़ाते हैं, जो समाज में आपका रुतबा जागृत करते हैं। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए बात करते हैं भानु सप्तमी की। प्रिय दर्शकों, इस दिन करना क्या है ये बताऊं, और कैसे करना है ये बताऊं। इससे पहले मैं आपको शास्त्रों में क्या लिखा है इस दिन के विषय में वो बता देता हूं, जिससे कि आप जान पाए कि इस दिन की महिमा कितनी अधिक है। निर्णय सिंधु में इसके विषय में लिखा है कि आप इसको समझिएगा। अमावस्या तु सोमवेना, अर्थात यदि अमावस्या सोमवार की पड़ जाए, जिसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं ना, सप्तमी भानुनाशा। और यदि सप्तमी रविवार के दिन पड़ जाए, रविवारी सप्तमी पड़ जाए, चतुर्थी भूमि पुत्रेणा, मैं सदा बताता हूं, यदि चतुर्थी मंगलवार की पड़ जाए, अंगारक योग जो बनता है, और सोम पुत्रेण च अष्टमी, सोम पुत्र का भी प्राय है। बुधदेव से अगर बुधवार को अष्टमी पड़ती है तो कहा गया है कि सूर्य ग्रहण शनिवार, तो ये सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली हो जाती है। स्नान दान जप होमो सभी से गुणा अधिक पुण्य सूर्य ग्रहण के समान पुण्य प्राप्त होता है। ये ऐसा योग है जो आपको बिना सूर्य ग्रहण के ही सूर्य ग्रहण समान पुण्य प्रदान करता है। अब आपको ये बताऊं कि इस दिन कौन कौन से कार्य करने हैं और कैसे कैसे करने हैं, कैसे लाभ लेना है, उससे पहले इसकी महिमा को थोड़ा और समझते हैं। भविष्य पुराण में इसी के विषय में वर्णन आता है कि इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति सप्तमी तिथि को, वो भी कब, जब भास्कर सप्तमी हो, अर्थात जब भास्कर दिवस पर रविवार के दिन सप्तमी हो, उस दिन जो सूर्य भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, दान पुण्य करता है, उसकी ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में और शिवलोक में, भगवान शंकर के लोक में अबाधित गति हो जाती है। अर्थात वो इन तीनों लोकों में से जहां जाना चाहे वहां उसको स्थान प्राप्त हो जाता है। इतना पुण्य है इस तिथि का, इतना पुण्य इस दिन। यदि आप सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको इतना अधिक पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से खूब प्रशंसा की गई है इस योग के विषय में, इस तिथि के विषय में और इस दिन के विषय में। और फिर आप बात करते हैं कि यह पुरुषोत्तम मास में आ रहा है। आप सोचिए, जब यह सामान्य महीने में आता है योग, तब इसकी इतनी महिमा है, और पुरुषोत्तम मास में जब ये योग, तो कितना करोड़ गुना अधिक इसका महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए इस योग का, इस तिथि का, इस दिन का खूब लाभ लीजिए, खूब लाभ लीजिए, क्योंकि ये एक दिन आपके जीवन का भाग्य परिवर्तित, आपके जो पुण्यों का तराजू है ना, उसको बढ़ाने में बड़ा कल्याणकारी है। ये एक ऐसा योग है जो आपके पुण्यों के तराजू को एकदम से भारी कर सकता है। वैसे भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें आपको दान तो ही चाहिए, तर्पण तो करना ही चाहिए, भगवान का व्रत तो करना ही चाहिए, पूजन तो करना ही चाहिए। उसमें अगर आप इस योग का लाभ ले लेंगे तो आपको सोने पे सुहागा मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप इस योग का लाभ कैसे लेंगे, कैसे ये आपके भाग्य को जागृत करने वाला है।
और कैसे आपको प्रभावित करने वाला है। तो पहले मैं बता दूं कि इस दिन का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। फिर थोड़ी सी महिमा और रह गई है जो भविष्य पुराण में वर्णित है, वो 1-2 श्लोक और हैं, उनके विषय में जानकारी आपको प्रदान करूंगा। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले स्नान, इस दिन के स्नान की बड़ी महिमा है। एक तो पुरुषोत्तम मास है, इस कारण से स्नान वैसे ही महत्वपूर्ण है। उस पे भानु सप्तमी, तो भानु सप्तमी होने के कारण आप जब सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करते हैं, वह पुण्य आपको घर बैठे मिल जाएगा। स्नान करना है इस दिन, आपको कब करना है? सूर्योदय से पहले करना है। स्नान कैसे करना है? देखिए, जो लोग गंगा जी जा सके अच्छा है, जो लोग किसी अन्य नदी पे जा सके, किसी पवित्र तीर्थ स्थान पे स्नान करने जा सके, बहुत उत्तम है। पर अधिकतर लोग तो घर पे रहेंगे, क्योंकि सभी लोग तो जा नहीं सकते। तो जो लोग घर पर है वो पुण्य कैसे देंगे? उनको क्या करना है? सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय से पहले ही स्नान करना है। नहाने का जो जल है ना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। यह स्नान जो है आपको परम कल्याण प्रदान करेगा। तो पहला क्या हो गया? स्नान ये अवश्य करना है। स्नान के बाद भगवान भास्कर की पूजा कीजिए। वैसे भी भगवान विष्णु से पहले भगवान भास्कर की पूजा, जो लोग प्रतिदिन पूजन करते हैं, तो मैंने पूजा विधि बताई थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि माथे पर तिलक हो, उसके बाद पूजन करना चाहिए। और जब आप पूजन करें तो उसमें सूर्य अर्घ्य पहले दिया जाना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य कैसे देना है? 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, गंगा जल मिला लेंगे, बहुत अच्छा है। लाल पुष्प मिला सकते हैं, थोड़ी सी रोली उसमें डाल लीजिएगा। कुछ ना हो तो केवल आप जल से ही अर्घ्य दे दीजिएगा। अर्घ्य देने की विधि मैंने पहले भी बताया, मैंने अपलोड की है, शास्त्रीय विधि है। 3 बार में अर्घ्य दिया जाता है, 1 बार में अर्घ्य होता नहीं। और अगर सूर्योदय से देर बहुत हो जाए, 2 घंटे तक का नियम तो ठीक है। अगर सूर्योदय को 2 घंटे से अधिक समय हो जाए और उसके बाद आप अर्घ्य दे रहे हैं, तो उसमें एक पश्चाताप अर्घ्य कहा गया है। शास्त्रों में पूरी विधि मैंने आपको बताई है, अर्घ्य की चैनल पर उपलब्ध है, आप वो देख लीजिएगा। अर्घ्य दीजिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद भगवान नारायण की पूजा कीजिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का पुण्य खूब है। एक तो पुरुषोत्तम मास है, ऊपर से भम सप्तमी का योग। सोचिए, सूर्य ग्रहण के समय अगर आप कोई पूजन करें और वो भी पुरुषोत्तम मास में, तो उसका पुण्य क्या होगा, कल्पना कीजिए। तो इसलिए आपको भगवान नारायण को स्नान कराना है। आपके शालिग्राम भगवान है या लड्डू गोपाल जी है ना, तो उनको किसी पात्र में विराजमान कीजिए। शंख के द्वारा शंख में जल भरिए और उससे भगवान को स्नान करा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई मंत्र नहीं आता, यही मंत्र बोलिए। प्रेम से स्नान कराए। स्नान करा के मौली का एक टुकड़ा तोड़ के वस्त्र के रूप में अर्पित करें। भाव रखें कि भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र अर्पित करके अगर है तो जनेऊ अर्पित कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्प है तो पुष्प अर्पित कर दीजिए। पुष्प ना हो तो थोड़े से चावल लीजिएगा, उनको हल्दी लगा लीजिएगा और वो पुष्प के रूप में अर्पित कीजिए। धूप दीप दिखाइएगा, भगवान को भोग प्रसाद अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। इसके बाद आप पाठ कीजिए। कौन सा पाठ? देखिए, आप पुरुषोत्तम मास महत्तम में सुने। आप पुरुषोत्तम मास मात्रमे के साथ विष्णु शास्त्र नाम श्रवण करें, पुरुषोत्तम शास्त्र नाम श्रवण करें, या पढ़े गीता का अध्याय। हम 15 जो अध्याय है, 15वां अध्याय, उसका विशेष वीडियो आपके लिए चला रहे हैं। 15वें अध्याय की बड़ी महिमा है पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित है गीता का वह अध्याय। सुने, इसके आपका कोई और पाठ है, आप वह पाठ कर सकते हैं। इस पाठ का पुण्य बहुत अधिक होगा। पाठ करके आरती कीजिए भगवान की। इस प्रकार से भगवान नारायण का पूजन कीजिए। भगवान नारायण का पूजन करने के बाद पितृ तर्पण अवश्य कीजिए। पितृ तर्पण कैसे करेंगे? 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, 1 पत्ता तुलसी का डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए। हम आपके लिए अपलोड भी करेंगे और चैनल पर पहले से उपलब्ध है बहुत सारे हमारे 7वें अध्याय के वीडियो। आपको वीडियो ना मिले तो लिखिएगा YouTube पर कि गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार। आपको बहुत सारे वीडियो हमारे मिल जाएंगे।
एक चला के सुन लीजिएगा। उसमें हम आपको विधि भी बताते हैं कि कैसे पाठ सुनना है, फिर पूरा पाठ सुनाते हैं आपको। और जब आपका पूरा अध्याय का पाठ हो जाता है, फिर संकल्प करके उसका पुण्य पितरों को अर्पित करवाते हैं और उस जल से तर्पण करवाते हैं मंत्र सहित। तो उस वीडियो का लाभ लीजिए, तर्पण कीजिएगा। और वो जल पीपल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। अन्य किसी दैवीय पौधे में अर्पित कर सकते हैं। और जब भी पौधे में अर्पित करें तो ऐसे स्थान पर करें जहां पैरों में वो जल ना आए। इतना सा ये तर्पण आप कर लेंगे ना, तो ये आपके पितरों को बड़ी संतुष्टि प्रदान करता है। पुराण कहते हैं कि यदि आप गीता के 7वें अध्याय के द्वारा उनका पुण्य अर्पित करते हैं अपने पितरों को और जल तर्पण करते हैं, तो वो अगर कहीं घोर नरक में भी हो ना, तो वहां भी संतुष्टि और तृप्ति प्राप्त होती है। और ये योग बड़ा है, इसलिए आपको अवश्य इस दिन करना चाहिए इस कार्य को। अब बात आती है दान की। दान की बड़ी महिमा है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन दान करना चाहिए और यह दिन बड़ा है। अगर संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, घर पे बुलाइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। परम कल्याणकारी है, पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होगी इससे। नहीं तो मंदिर में कहीं खाद्य सामग्री दे दीजिए। ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान इस दिन आप अवश्य दीजिए। आप दरिद्र नारायण की सेवा कर सकते हैं, कहीं गरीब मिल जाए उनको भोजन करा दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए। अधिक ना कर सके, गाय माता को रोटी खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, गाय माता को चारा खिलाइए, मछलियों को दाना खिलाइए, चींटियों को आटा खिलाइए। ये कार्य तो कर सकते हैं ना। इतना करेंगे तो इन सब कार्यों का भी इस दिन बड़ा महत्व है। इस दिन इन सब कार्यों का जो पुण्य है उसको जब आप काउंटिंग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। ये कार्य कीजिए, परम पुण्यदायी है। जितना हो सके इस दिन दान कीजिए। अन्न का दान, जल का दान, धन का दान, जो भी दान आप कर सके वो दान कीजिए। श्रेष्ठ है। जिन माताओं बहनों ने 33 वस्तुओं का दान करना है वो इस दिन कर सकते हैं। अच्छा योग है। 33 दीप दान करने हैं इस दिन। दीप दान अवश्य कीजिए। सायंकाल को दीप दान किया जाएगा सूर्यास्त के समय। सूर्य से पहले पहले कर लीजिए, बड़ा उत्तम है दीप दान। इसका पुण्य खूब है। एक दीपक तो आपने अवश्य जलाना है। 33 बातें, 33 तारीख के 33 सबको छोड़ दीजिए। एक दीपक अवश्य जलाइए और जला पाए तो बहुत अच्छा है, पर दीप दान आपने अवश्य इस दिन करना है। इस योग का लाभ लेना है, इस दिन का लाभ लेना है। दीप दान रविवार को तुलसी पर भी किया जा सकता है, जल नहीं देना है। अब बात करेंगे इस दिन के व्रत की। आप व्रत कर सकते हैं। इस दिन का जो व्रत है वो नक्त व्रत किया जाता है। प्रभु व्रत आप दिन भर सुबह, जब सुबह पूजन करेंगे तो संकल्प करेंगे व्रत का कि प्रभु आज हम इस भानु सप्तमी पर आपके निमित्त व्रत कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। उसके बाद आप बिना खाए रहेंगे। सायंकाल को जब सूर्यास्त हो जाएगा तो सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटे बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं। अन्न भी खा सकते हैं, फल आहार भी ले सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। दिन में अगर आवश्यकता हो तो फल खा सकते हैं। नक्त व्रत ये किया जाता है। इस व्रत का पुण्य मैंने आपको बताया ही था। अभी लिखा है, कितना सारा है, अभी श्लोक के माध्यम से बताया गया है। खूब खूब महिमा है इसकी। ये कार्य है जो आपके इस दिन को बड़ा कल्याणकारी बना देंगे। और आपका जब पुण्य बढ़ता है ना, पुण्य का जब भारी होता है तो भाग्य स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। योग कब बन रहा है इसके विषय में बताऊं, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी। इस योग के विषय में भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि अर्थात मनुष्य भक्ति पूर्वक इस तिथि पर, तिथि भानु सप्तमी पर, रविवारी सप्तमी पर भगवान सूर्य की उपासना करता है, दान करता है, सूर्य पूजन करता है, उसे भगवान भास्कर के द्वारा मनचाहा फल प्राप्त होता है। तो यह मनचाहा फल प्रदान करने वाली है। आपकी कोई इच्छा है तो उस इच्छा का संकल्प कीजिए कि भगवान आज के दिन इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं आपका व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। ये सूर्यदेव इसको पूर्ण, तो आपकी वो इच्छा भी भगवान सूर्यदेव अवश्य पूर्ण करते हैं। तो कुछ भी हो, इस दिन को खाली हाथ ना जाने दीजिए। जितना हो सके इसका लाभ लीजिए। बस यही मेरा आपसे कहना है। और जितना हो सके ना, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जानकारी को प्राप्त करके और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें।